क्या हाइपर एक्टिव बच्चों की स्पीच आने में प्रॉब्लम होती है? ऑटिज्म का हर बच्चा किसी न किसी लेवल पर हाइपर एक्टिव होता है। ऐसे कि माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म और सीवियर ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, तो उनमें हर बच्चे में हाइपर एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। किसी में हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनमें स्पीच की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अगर आपने इस चीज़ को अभी ऑब्जर्व नहीं किया है तो आप ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि अगर उसकी हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमता रहता है, एक जगह टिक कर नहीं बैठता है, सिटिंग टॉलरेंस नहीं है उसके अंदर, कोई क्या कह रहा है, कोई उसे बुला रहा है उसके नाम से, तो 10 बार बुलाने पर भी एक बार भी अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, इस लेवल का उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी है कि वो 10 बार में एक बार भी सुन नहीं रहा है और एक बार भी देख नहीं रहा है पलट कर, रिस्पॉन्स करने की तो बात छोड़िए। ऐसे बच्चों के स्पीच में बहुत प्रॉब्लम आती है। रीज़न क्या होता है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि हाइपर एक्टिविटी का बच्चे की स्पीच से क्या रिलेशन है और कैसे हाइपर एक्टिविटी बच्चे की स्पीच पर इम्पैक्ट डालती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाइपर एक्टिविटी ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे को किसी भी काम को करने से रोकती है। अगर वो किसी चीज़ की लर्निंग कर रहा है, कोई स्किल सीख रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उसमें भी बच्चे के आगे एक ऑब्स्टिकल हो जाता है हाइपर एक्टिविटी। अगर बच्चा पढ़ाई करना सीख रहा है, एकेडमिक में है, तो भी हाइपर एक्टिविटी से वो एक जगह बैठ नहीं पाएगा। मेन चीज़ क्या है कि बच्चा अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा है हाइपर एक्टिविटी की वजह से। तो अगर आप उसको स्पीच थेरेपी दिला रहे हो, बच्चा बोल नहीं पाता है, तो स्पीच थेरेपी के टाइम पर बच्चे का ध्यान नहीं लग पाएगा क्योंकि वो बातें सुन नहीं रहा है। अगर बच्चे को बोलना है तो बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सुनना। अगर हम एक नॉर्मल बच्चे से कोई बात बोलेंगे, 10 बार में वो 6-7 बार तो आपकी बात सुनेगा ही। ऑटिज्म के बच्चे की बात करें तो ऑटिज्म में भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल के बच्चे हो जाते हैं हाइपर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो अगर बच्चा 10 में से 1 या 2 बार भी आपकी बात सुन रहा है, तो इसका मतलब कुछ परसेंटेज उसमें है चांसेस कि वो स्पीच को अडॉप्ट करे। अगर वो आपकी बात सुन रहा है तभी वो आपकी बातों को कॉपी करना सीखेगा, क्योंकि स्पीच की जो स्टार्टिंग होती है वो कॉपी करने से होती है। तो बच्चा सबसे पहले, नॉर्मल बच्चा भी होता है तो वो कॉपी करके बोलना सीखता है। तो अगर बच्चा सुन ही नहीं रहा है तो वो क्या कॉपी करेगा? और उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल आता है स्पीच का कि बच्चे सुन के कॉपी करना सीखते हैं, उसके बाद खुद सोचते हैं कि इस चीज़ का क्या आंसर होना चाहिए, क्या मैं आंसर कर सकता हूँ अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो उस चीज़ तक, उस लेवल तक तो बच्चा पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं लग रहा है। तो हाइपर एक्टिविटी इस तरीके से बच्चे की स्पीच को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। अगर आपको ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो आप पूरी तरीके से, आप आसपास के जितने भी बच्चे हों जो भी जिनको ऑटिज्म हो, या फिर आप थेरेपी सेंटर में जाते हैं वहाँ भी ऑटिज्म के बच्चे जो भी हों, तो उनमें एक आप देखिएगा कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है जिसके अंदर है, उसके अंदर स्पीच की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। भले ही वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, बहुत ही टैलेंटेड हो, कि बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी कर ले रहा है, स्केटिंग कर ले रहा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बॉडी की बैलेंसिंग की फिजिकल एक्टिविटी अच्छा कर रहा है, पर बोल नहीं रहा है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हाइपर एक्टिविटी है वो उसे स्पीच में कंसंट्रेट नहीं करने दे रही है। तो ये एक रीज़न आप खुद देखोगे कि एक ऐसा मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है कि बच्चा कम टैलेंटेड भी है, अगर वो हाइपर एक्टिविटी उसकी आप कंट्रोल कर ले जाते हो या कम है उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी, तो वो थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके बोलना शुरू कर देता है। तो इसलिए अगर आपको उसकी स्पीच लानी है तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है उसकी हाइपर एक्टिविटी कम करने में। उसके लिए मैं आपको दो ही चीज़ों को एडवाइस करूंगी जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं। वो एक है फिजिकल एक्टिविटी और दूसरा है डीप प्रेशर। बच्चे के रूटीन में ये दोनों चीज़ें ज़रूर डालनी है। फिजिकल एक्टिविटी में आप पार्क ले जाइए, वहाँ पर तरह तरह के जितने भी झूले होते हैं उनमें चढ़ना उतरना, और डेली वॉकिंग कराना, डेली रनिंग कराना, ये सारी चीज़ें, और घर में एक्सरसाइजेस कराना। तो बहुत तरीके से आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, इस तरह की बहुत सारी आप फिजिकल एक्टिविटी बच्चे के डेली रूटीन में डाल सकते हो। और डीप प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जब बच्चा किसी भी तरीके से, उसकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल में नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ हैं, क्योंकि सेंसरी इश्यूज़ ऑटिज्म के बच्चे में होते ही हैं। तो और वो सेंसरी इश्यूज़ की वजह से एक जैसा नॉर्मल फील नहीं कर पा रहा है,
तो वैसे भी डेली आपको उसके रूटीन में डीप प्रेशर डालना है। तो डीप प्रेशर में आप सिंपल बच्चे को किसी कंबल में, ब्लैंकेट में रैप कर सकते हो और उसके बाद उसे पिलो से प्रेशर दो या फिर थेरेपी बॉल से उसकी बॉडी में प्रेशर देना है। तो सिंपल आप उसके लोअर पार्ट में ज़्यादा प्रेशर दो, उसके पैरों में, उसके हाथों में प्रेशर दे दिया विद वेट, और ऊपर की बॉडी में नॉर्मल आप बॉल को ही रोल करके प्रेशर दे सकते हो। तो उसको डीप प्रेशर देने से बच्चे का जो सेंसरी सिस्टम होता है वो काम डाउन होता है। तो जब वो बच्चा काम डाउन होगा तभी वो बातें सीखेगा, सुनेगा और सुनकर कॉपी करना सीखेगा। तो इसलिए आपको बच्चे के डेली रूटीन में ये दोनों चीज़ें ज़रूर शामिल करनी है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को शामिल करते हो तब आप देखना कि कितना ज़्यादा इफेक्ट आता है बच्चे की स्पीच को अडॉप्ट करने में। कि कोई भी बच्चा सिर्फ स्पीच थेरेपी से नहीं बोलता, उसके रूटीन में सिर्फ स्पीच थेरेपी आप डालोगे तो वो बोलना स्टार्ट नहीं करेगा जब तक कि आप उसके रूटीन में ओटी और एजुकेशन सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन सेट करोगे, उसमें स्पीच थेरेपी आप रखोगे, तब बच्चे के बोलने की स्टार्टिंग ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें ले रहा है तो उसकी फुल बॉडी का सिस्टम जो है वो एक कंट्रोल में है। तो मैं आपसे यही एडवाइस करूँगी कि आप अपने बच्चे को पहले ऑब्जर्व कीजिए कि उसकी हाइपर एक्टिविटी किस लेवल की है, कहाँ तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, उसकी रूटीन में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हो जिससे उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो। जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हें मस्ट ही शामिल करना है। उसके अलावा आप जितनी भी चीज़ें शामिल कर सकते हो उसकी रूटीन में करो और उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करो। जब उसकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होगी, थोड़ा नॉर्मल फेज़ में आएगी, तब आप उसके साथ स्पीच, ओटी ये सारी थेरेपीज साथ में करोगे तो उससे बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। जैसे मैं आपको अपने बच्चे का एग्जाम्पल बताऊँ कि उसके साथ हाइपर एक्टिविटी स्टार्टिंग में थी, बहुत ज़्यादा थी। मैं उसके लिए उसे डेली बेसिस पर एक्टिविटीज़, थेरेपीज़ कराती हूँ घर में। और कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो टाइम टेबल से नहीं होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे रूटीन में चेंजेस होते हैं जिससे हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ उल्टा सीधा खा लिया जिस वजह से, तो आप देखिएगा उस समय बच्चा आपकी बातें ध्यान से नहीं सुनता है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही 2 साल की उम्र का बच्चा है, 3 साल की, 4 साल की उम्र का बच्चा है, स्टार्टिंग से ही उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने पर डेली पर डे बेसिस पर ध्यान देना है। अगर आप स्टार्टिंग से ही हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करके रखोगे और तब आप उसे स्पीच में सिखाओगे, अपनी बातें जो भी आप उसे बोल के बताओगे या जो भी आप उसको फ्लैश कार्ड्स के थ्रू पढ़ा रहे हो, बुक से पढ़ा रहे हो, तो उसकी स्पीच बहुत ही बेटर वे में जल्दी आएगी। तो ये आप तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिसमें बच्चे के साथ आप डेली रूटीन में उसके साथ ओटी की एक्टिविटीज़ रखिए, उसके साथ स्पीच थेरेपी की एक्टिविटीज़ रखिए, उसके साथ स्पेशल एजुकेशन मतलब एकेडमिक में कुछ ना कुछ उसको ज़रूर सिखाना है। चाहे वो 15 मिनट सिखाना है, 20 मिनट सिखाना है, 5 मिनट सिखाना है, पर सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन रखिए। और उसकी रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी दिन में 2 से 3 बार आपको करानी है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जब भी आप देखना कि फिजिकल एक्टिविटी करके आएगा बच्चा, उसके बाद आप उससे किसी भी चीज़ में अगर आउटपुट चाह रहे हो, अगर आप उससे बोलने में, बुक्स रीडिंग में, एकेडमिक में चाह रहे हो, तो उसके बाद वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो ये चीज़ें आप उसके साथ शामिल करो और दिन में 1 बार या 2 बार उसे डीप प्रेशर ज़रूर दो, जिससे उसकी हाइपर एक्टिविटी, एक सेंसरी सिस्टम उसका कंट्रोल में रहेगा। ये मैंने कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, स्पीच थेरेपी के मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी स्पीच रिलेटेड वीडियोज़, वहाँ पर आप स्पीच के जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप चेक कर सकते हो। उसमें अंडरस्टैंडिंग पर जो वीडियो है आप ज़रूर चेक कीजिए। जिसका भाई बच्चा बोल नहीं पाता है तो उसे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसे लाएं, उस पर 7 बेसिक पॉइंट्स का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वो 2, 3, 4 साल के बच्चे के लिए जिनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप उस वीडियो से देखिए और क्या क्या चीज़ें आप अपने साथ, बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। अगर कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई